Assalamualaikum ya ayyuhal muslimun. The basic philosophy of Islam के दोस्तों, दुनिया में इस वक्त मुसलमान युवा खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास अल्लाह का कलाम बिल्कुल महफूज है, हर तरह की काट छाट और अदल बदल से पाक है और ठीक ठीक उन्हीं शब्दों में मौजूद है जिन शब्दों में वह अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतारा था। और दुनिया में इस समय मुसलमान युवा बदकिस्मत लोग हैं जो अपने पास अल्लाह का कलाम रखते हैं और फिर भी उसकी बरकतों और उसकी नेमतों से महरूम हैं। कुरान इंसानों के पास इसलिए भेजा गया था कि उसको पढ़ें, समझें, उस पर चलें और उसको लेकर खुदा की ज़मीन पर खुदा के कानून की हुकूमत कायम कर दें। वो अपनी पैरवी करने वालों को इज्जत और ताकत देना आया था। वहाँ उन्हें ज़मीन पर खुदा का असली खलीफा बनाना आया था और इतिहास गवाह है कि जब उन्होंने उसकी हिदायत पर अमल किया तो उसने दुनिया का इमाम और पेशवा बनाकर भी दिखा दिया। मगर अब उनके यहाँ उसका इस्तेमाल सिवाय इसके और कुछ नहीं रहा कि उसको घर में रखकर जिन और भूत भगाएं, उसकी आयतों को लिखकर गले में बांधे और घोल कर पिए और पिलाएं, सिर्फ सवाब के लिए बेसमझ बूझ पढ़ लिया करें। अब यहाँ उससे अपनी ज़िंदगी के मामले में हिदायत नहीं मांगते हैं, यहाँ उससे नहीं पूछते कि हमारे अकीदे क्या होना चाहिए, हमारे अमल क्या होना चाहिए, हमारा अखलाक कैसे होना चाहिए, हम लेन देन किस तरह करें, दोस्तियाँ दुश्मनी में किस कानून की पाबंदी करें, खुदा के बंदों के और खुद अपने नफ्स के हक हम पर क्या हैं और उन्हें हम किस तरह अदा करें, हमारे लिए हक क्या है और बातिल क्या है, इताअत व फरमाबरदारी हमें किसकी करना चाहिए और नाफरमानी किसकी, ताल्लुक़ किससे रखना चाहिए और किससे नहीं रखना चाहिए, हमारा दोस्त कौन होना चाहिए और दुश्मन कौन, हमारे लिए इज्जत, सलामती और नफ़ा किन चीज़ों में है और जिल्लत, नामुरादी, नुकसान किन चीज़ों में है। ये सारी बातें अब मुसलमानों ने कुरान से पूछना छोड़ दी है। अब वो खुदा से फिरे हुए दुनिया परस्तों से, काफिर और मुशरिकों से, गुमराह और खुदगर्ज लोगों से, खुद अपने नफ्स के शैतान से इन बातों को पूछते हैं और उन्हीं के कहे पर चलते हैं। इसलिए खुदा को छोड़कर दूसरे के हुक्म पर चलने का जो अंजाम होना चाहिए वही उनका हुआ है और उसी के वे हर जगह हर मुल्क में बुरी तरह भुगत रहे हैं। कुरान तो भलाई का सर चश्मा है, जितनी और जैसी भलाई आप उससे मांगेंगे वो आपको देगा। आप उससे महज जीन, भूत भगाना और खांसी बुखार का इलाज और मुकदमे की कामयाबी और नौकरी के हुसूल और ऐसी ही छोटी छोटी टुच्ची और बेहकीकत चीज़ मांगते हैं तो यही आपको मिलेगी। अगर दुनिया की बादशाही और रूए ज़मीन की हुकूमत मांगोगे तो वहाँ भी आपको मिलेगी। अगर अर्श इलाही के करीब पहुँचना चाहोगे यहाँ आपको वहाँ भी पहुँचा देगा। यह आपके हौसले की बात है कि समुद्र से पानी की 2 बूंद मांगते हो, वरना समुद्र तो दरिया बख्शने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, जो मजाक और जुल्म हमारे मुसलमान भाई अल्लाह की इस किताब के साथ करते हैं वहाँ इतना बचकाना है कि अगर ये खुद किसी दूसरे मामले में किसी दूसरे आदमी को ऐसी हरकतें करते देखें तो उसकी हंसी उड़ाए बल्कि इसको पागल ठहराए। बताइए, अगर कोई आदमी हकीम के नुस्खा लिखवा कर लाए और उसे कपड़े में लपेट कर गले में बांध ले या उसे पानी में घोल कर पी जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? क्या आपको उस पर हंसी नहीं आएगी और आप उसको बेवकूफ़ नहीं समझोगे? मगर सबसे बड़े हकीम ने आपको बीमारियों के लिए शिफा और रहमत का जो बेमिसाल नुस्खा लिख कर दिया है, उसके साथ आपकी आंखों के सामने रात दिन यही सलूक हो रहा है और किसी को इस पर हंसी नहीं आती। कोई नहीं सोचता कि नुस्खा गले में लटकाने और घोलकर पीने की चीज़ नहीं है, बल्कि इसलिए होता है उसकी हिदायत के मुताबिक दवा को इस्तेमाल किया जाए। बताइए, अगर कोई आदमी बीमार हो और दवाई की कोई किताब लेकर पढ़ने बैठ जाए और यही ख्याल करे कि सिर्फ इस किताब को पढ़ लेने से बीमारी दूर हो जाएगी, तो आप उसको क्या कहेंगे? क्या आप ना कहेंगे कि भेजो इसको पागल खाने में, इसका दिमाग खराब हो गया है? मगर हर मर्ज से छुटकारा दिलाने वाली जो किताब आपके मर्जों का इलाज करने के लिए भेजी है, उसके साथ आपका यही बर्ताव है। आप उसको पढ़ते हैं और यहाँ ख्याल करते हैं कि बस उसको पढ़ लेने से सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। उसकी हिदायत पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, ना उन चीज़ों से परहेज़ करने की ज़रूरत है जिनको वहाँ नुकसानदेह बता रही है। फिर आप खुद अपने ऊपर भी वही हुक्म क्यों नहीं कर लगाते जो उस आदमी पर लगाते हैं जो बीमारी को दूर करने के लिए सिर्फ दवा की किताब पढ़ लेने को काफ़ी समझता है। हमारे साथ बने रहिए।
ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل دا بیسک فلسفی آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔